हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 132 सोशोलॉजी ऑफ इंडिया करवाऊंगी। देखिए, इस बुक में लास्ट के 3 यूनिट्स हमारी रहती हैं। अभी मैं आज आपको इसकी यूनिट 10 करवाऊंगी, ट्राइबल एंड एथनिक मूवमेंट। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, एक आपका शॉर्ट आंसर में और एक आपका लॉन्ग आंसर में। सो व्हाट यू हैव टू डू कि जो पॉइंट्स मैं आपको दिखा दूँ आप उनको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप इतना कर सकते हैं कि उनको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जून स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, जून में आपके एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे। लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने अपलोड नहीं करे और आप अपने एग्ज़ाम्स के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स चाहते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह नहीं एफर्ट्स दे पा रहे हैं, टाइम कम है, आप चाहते हैं वो मेहनत मैं आपके लिए करूँ, तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नू एग्ज़ाम्स के नाम से टेलीग्राम पे पेज है चैनल, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। और इन सब के अलावा आप मुझे उस पर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स फैंटम 23 ये मेरी इंस्टा आईडी है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 देखिए, नाम है इसका ट्राइबल एंड एथनिक मूवमेंट। तो यहाँ पे कुछ आपको मूवमेंट्स बता रखे हैं। जैसे इससे पहले वाली यूनिट में हमने कुछ रिलीजन्स पढ़े थे, कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें कि लाइक आपके पास क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि कोई अगर फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो कैसे न्यूज़ में रहे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी ग्रोथ में, या उनसे क्या एक अलग डायरेक्शन सोसाइटी को मिली है, वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सेम विद दिस की जो ट्राइबल मूवमेंट्स है उनसे हमारी सोसाइटी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं वो क्या हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ट्राइबल मूवमेंट के बारे में आपको बता रखा है। ट्राइबल मूवमेंट का मतलब क्या, जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जो हमारे SC STs में आते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो अपर कास्ट होती हैं या जो सोसाइटी के जो रिच जो पीपल होते हैं, या जो कम्युनिटीज़ जो हायर सोसाइटीज़ होती हैं, उनके थ्रू उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जाता है। एक्चुअल में जो ट्राइब्स होते हैं उन्हें हम आदिवासी बोलते हैं, तो उनके राइट्स का कैसे वायलेशन हो रहा है, ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें एक आपको आर्टिकल 342 याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर ST ट्राइब जो है उनके बारे में डिफाइन किया गया है। SC और ST दोनों ट्राइब्स आपको याद रखनी है, और इसमें जो आर्टिकल्स है वो भी आपको याद रखने हैं। 342 है, 366 है, 25, तो ये सब क्लॉज यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो ये किस आर्टिकल के अंदर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है, क्या पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसमें आपको ये पॉइंट भी लिखना है, एक फ्रंटियर ट्राइब होती है, एक नॉन फ्रंटियर ट्राइब है। फ्रंटियर ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, असम है, मिजोरम, मेघालय, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं इनको फ्रंटियर ट्राइब्स में डिवाइड किया गया है। प्लस में जो नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स हैं उसमें जोग्राफिकली अगर हम एरिया देखें तो जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा है, ये पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस में जो 89% जो है टोटल पॉपुलेशन का ट्राइब्स का, ये कौन सी है, नॉन फ्रंटियर है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में ये जो ट्राइब्स हैं इनको इनके इकोलॉजिकल बेसिस पे कट ऑफ कैसे किया गया है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें इनको कैसे डाल दिया गया है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ट्राइबल मूवमेंट है उनके नेचर क्या रहे हैं, आई मीन जो ट्राइबल मूवमेंट है वो क्यों हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट जो है पीजेंट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, फॉर लैंड आइडेंटिटी या सोशली पॉलिटिकली ओरिएंटेड हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से ये हुए हैं। इसमें हमारे 2 टाइप से आते हैं, एक होता है वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा, हिंसा का मतलब होता है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, ये सब चीज़ें। नॉन वायलेंस का मतलब या नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा। ये गांधी जी की फिलॉसफी भी आप याद रख सकते हैं, अहिंसा को वो ज़्यादा फॉलो करते थे, अहिंसा को वो प्रमोट करते थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आप आपके पास में पॉइंट आते हैं कि कॉजेज़ क्या रहे हैं ट्राइबल मूवमेंट के। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई भी ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, या आप भी, आप अपने हक के लिए कब लड़ेंगे, जब आपको लगेगा कि आपको प्रॉपर तरीके से आपको राइट्स नहीं दिए जा रहे, या जो राइट्स आपको दिए गए उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उनका शोषण किया गया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
आगे आप देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ कॉजेज़ दे रखे हैं ट्राइबल मूवमेंट के, क्या क्या कॉजेज़ हैं ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखिए पहला है इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय नॉन ट्राइबल्स दे डिस्कार्डेड द ट्रेडिशनल मल्टीपल लैंड ओनरशिप अमंग ट्राइबल्स। यहाँ पे देखिए पहले वाला जो पॉइंट है उसमें आप एग्रीकल्चर और लैंड का इशू डाल सकते हैं, जैसे कि जो ज़मीनें हैं उनको अगर हड़प लिया जाता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा किसानों की जो पीजेंट्स हैं उनकी ज़मीनों को अगर हड़प लिया जाता है तो उसके लिए भी बहुत सारे मूवमेंट आ जाते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नॉन ट्राइबल्स के लिए। इसके अलावा कुछ रिवॉल्ट हो जाते हैं, इंप्रेशन द एक्सटेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, मतलब अपनी वो कम्युनिटी को या जो उनकी ट्राइब्स का जो ग्रुप है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार इश्यूज उनको फेस करने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए कुछ फॉरेस्ट रेगुलेशंस एक्ट्स हैं या कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स आ जाते हैं जो कि ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी वजह से होती हैं और उस चीज़ को वो लाइक आपके साथ कुछ हो जिसके लेके आप सहमत ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके अगेंस्ट बगावत करेंगे, आप स्ट्राइक करेंगे, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम जब इमरजेंस हुआ ज़मींदारी सिस्टम का, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ट्राइबल मूवमेंट्स का एक वजह बनी कि वो लोग जो रेंट था उसको रिड्यूस करना चाहते थे, एग्रीकल्चर पे वो बेस थे, तो अब उसके लिए ज़मीन भी अगर उनकी नहीं रहेगी और ज़मींदारी बढ़ जाएगी, तो ये सब पॉइंट्स उनके थे। प्लस टैक्सेस का इश्यूज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे आगे ना आपको कुछ अलग अलग ट्राइबल मूवमेंट्स दे रखे हैं, जैसे इतने से इतने ईयर 1789 से 1832 तक कोई मूवमेंट चला हो, फिर 1883 में कोई मूवमेंट चला हो, तो ऐसे ना आपको यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 to 8 मूवमेंट्स हैं, आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, नो डाउट। यहाँ से ना आपको कैसे आ सकता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल आपको मूवमेंट दे दिया जाए, ट्राइबल मूवमेंट, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर आपसे ना जो सही सा क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग आंसर में वो ऐसे बन सकता है कि ट्राइबल मूवमेंट क्या है, उनके ट्राइबल मूवमेंट के इमर्ज होने के क्या क्या कॉजेज, मतलब क्या क्या चांसेस रहे थे, क्यों जो ट्राइबल मूवमेंट थे वो बढ़ रहे थे, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कोई भी एक या दो या कुछ मूवमेंट ना आपको ट्राइबल मूवमेंट्स को एक्सप्रेस करना है, तो आपको जो भी यहाँ से आपको अच्छा लग रहा है ना उस मूवमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि ये जो संथाल रिवॉल्ट था ना 1855 का, ये प्लीज़ आप लोग याद करें, ये काफ़ी अच्छा है, इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इस पे शॉर्ट नोट इग्नू में ना आया हुआ है, तो ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी। और इसके अलावा एक बिरसा रिवॉल्ट जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनकी जयंती है बिरसा मुंडा जी की, तो इनसे रिलेटेड ना यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये दो जो मूवमेंट है ना ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एक है संथाल रिवॉल्ट 1855 में और एक है बिरसा रिवॉल्ट 1895 से 1901 तक, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये सारे मूवमेंट जो है ना वो ट्राइब्स को लेके ही चले हैं, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, चेक योर प्रोग्रेस का पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइबल मूवमेंट। तो पहला कहता है क्वेश्चन की ट्राइबल मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। देखिए मैं ना आपको बच्चा यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती हूँ, चेक योर प्रोग्रेस के लास्ट में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको हिंट सोल्यूशन दे रखे हैं। ट्राइबल मूवमेंट में आप ये आंसर को भी लिख सकते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स क्या है, सोशल मूवमेंट है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस दैट अफेक्ट द लिवलीहुड एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। एक्चुअल में क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना उनके कुछ अपने रहन सहन के तरीके होते हैं, कुछ उनके अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ रूल्स हैं। उसके अंदर जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी स्कीम, कुछ ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के आ जाएं जो उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे, तो उसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उन स्कीम्स, उन इनिशिएटिव्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइबल मूवमेंट कहते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन में था और आप ये पॉइंट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे ही आपको क्वेश्चन दे रखा है, नेम 2 पार्ट्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। आपको ना 2 पार्ट बताने हैं ट्राइबल मूवमेंट के। तो एक मैंने आपको बता दिया, एक होता है वायलेंट जहाँ पे हिंसा का यूज़ किया जाता है, मार धाड़ लड़ाई ये सब हो सकता है, और एक होता है आपका नॉन वायलेंट मूवमेंट जहाँ पे शांति से अपनी बात को रखा जाता है और एक निगोशिएशन के लिए वेट किया जाता है कि हाँ जितना भी टाइम हो उस टाइम तक उसको किया जाए। अगेन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपको संथाल रिवॉर्ड दे रखा है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे सिर्फ ना ईयर पूछा गया है, इतना छोटा आंसर आपके इग्नू के एग्जाम में नहीं आएगा, आपको इसका शॉर्ट नोट पता होना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए, हो सकता है ये लॉन्ग आंसर में आ जाए। तो अगेन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ संथाल रिवॉर्ड। ये देखिए यहाँ पे है आपका संथाल रिवॉर्ड, ये इतने सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, प्लीज़ यहाँ से आप इसको पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ
अभी जो थे वो ट्राइबल मूवमेंट थे, फिर आते हैं आपके पास में एथनिक मूवमेंट। जो एथनिक मूवमेंट है ना, ये वर्ड जो है ना डिराइव किया गया था इथोन से। इसका मतलब होता है इथेनिसिटी। इन टर्म्स डिफाइन क्या करता है, एक्सोटिक प्रिमिटिव कल्चर को ये डिफाइन करता है। एक्चुअल में जातीय आंदोलन क्या है ना, किसी की संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, धर्म या क्षेत्र को बचाने के लिए किया जाता है। मतलब आप कोई भी ना लैंग्वेज है, कोई कल्चर है, कोई रिलीजन है, कोई एरिया है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मूवमेंट होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एथनिक मूवमेंट होते हैं। लेकिन जो ट्राइबल मूवमेंट है उसमें यूजुअली क्या आता है, जहाँ पे राइट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई उनका सोशल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम यूजुअली ट्राइबल मूवमेंट्स देखते हैं। इसी में आपका एथनिक मूवमेंट आता है जिसे जातीय आंदोलन कहते हैं। तो ये जो है ना मोस्टली आपके लैंग्वेज या फिर किसी कल्चर या क्षेत्र या किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट किया जाता है। यहाँ पे ना मैंने कुछ पॉइंट्स आपके अंडरलाइन कर दिए, वो आप यहाँ पे याद रखिएगा। फिर इसको ना जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं इसको टर्म्ड किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है 3 फॉर्म्स के अंदर। एक आपका नेशनल माइनॉरिटीज़ हो गया, फिर सेकंड जो है इमिग्रेंट्स हो गए, और थर्ड आते हैं आपके रेफ्यूजीज़। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको एमरजेंस बता रखा है। जैसे जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनके कॉजेज़ क्या हैं, कि ट्राइबल मूवमेंट क्यों हुआ था, क्या कॉजेज़ रहे थे। तो ऐसे ही ना आपसे एमरजेंस पूछा गया है कि जो एथनिक मूवमेंट है उनके एमरजेंस क्या थे एथनिक मूवमेंट के। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे हिस्टोरिकल हैं, जोग्राफिकल है, रिलीजियस हैं, और कुछ सोशो कल्चर फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एमरजेंस एथनिक मूवमेंट में आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, रिलीजियस और कुछ सोशल कल्चर फैक्टर्स, जिसके अंदर रेस है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको कुछ मेजर फैक्टर्स दे रखे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल बताए गए हैं एथनिक मूवमेंट के लिए। जैसे जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं ना उनके होने के पीछे की कुछ वजह हैं, ऐसे ही आपके पास में जो एथनिक मूवमेंट्स हैं उनके पीछे भी होने की कुछ वजह आपको यहाँ पे दे रखी है। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे कि एक्सट्रीम कंपटीशन है इकोनॉमी के लिए, ये लिख सकते हैं। अनइक्वल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, जो गरीब है बहुत गरीब होते जा रहे हैं। तो लैंग्वेज और जो सोशल क्लासेस है ना इनके डिवीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो लोअर क्लासेस उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, जो हायर सोसाइटीज़ हैं उनके थ्रू उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। पॉलिटिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ आइडेंटिटी फॉर्मेशंस होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा देयर वाज ग्रोइंग कंसर्न्स अमंग बोथ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस एथनिक ग्रुप्स के बीच में, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कुछ यहाँ पे आपको वो दे रखे हैं, टाइपोलॉजी दे रखी है इकोनॉमिक जो एथनिक मूवमेंट्स हैं उनकी। तो यहाँ पे ना 2 डिवीजन करे गए हैं, एक है आपका एथनिक मेजॉरिटी मूवमेंट और एक है एथनिक माइनॉरिटी। वर्ड को याद रखिएगा, दोनों में एथनिक है, लेकिन एक है आपका मेजॉरिटी और एक है माइनॉरिटी मूवमेंट। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसमें देखिए सोशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि ग्रुप है जहाँ पे मोस्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है इन अ गिवन एरिया, मतलब एक इंडिविजुअल एरिया आपको गिवन है जहाँ पे उस जो मेजॉरिटी जो मूवमेंट हो रही है ना उसका इम्पैक्ट उसी इंडिविजुअल एरिया में दिख रहा है। प्लस जो माइनॉरिटी मूवमेंट है ना इसमें क्या चीज़ आती है, कलेक्शन है ऑफ पीपल का जो मार्जिनलाइज होते हैं, मतलब अपनी जगह से, अपनी सोसाइटी से, और उनका जो इन्फ्लुएंस है ना उस इंडिविजुअल एरिया में कम रहता है। एक्चुअल में जो उनका इन्फ्लुएंस होता है वो फिजिकल या जो कल्चर डिफरेंसेस होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा होता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर जैसे मेजॉरिटी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नागा रिवॉल्ट है, नागा ट्राइब जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहती है, इसके बारे में आपको 1 डे एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जो नागा रिवॉल्ट है इसको स्टार्ट किया गया था 1950 में, ये पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओल्डेस्ट जो है ना एथनिक मेजॉरिटी मूवमेंट है हमारे भारत देश में। कहाँ से इसका ओरिजिन क्या था, मणिपुर से ये स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद में अलग अलग ग्रुप्स में ये डाइवर्स हो गया। तो ये कुछ ग्रुप्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कुकीज़ है, नागास है, मैथीज है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे जो आपके पास में माइनॉरिटी मूवमेंट है। माइनॉरिटी मूवमेंट में भी आपको कुछ मूवमेंट्स लिखने हैं, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। फिर यहाँ पे आपको देखिए मिक्स्ड मूवमेंट दे रखे हैं, तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पे ना कुछ आपको कैजुअल फैक्टर्स पूछे गए हैं एथनिक मूवमेंट्स के। फिर वहाँ पे नेक्स्ट आपको दे रखा है मेंशन आपको करने हैं 2 मेजर टाइप्स ऑफ एथनिक मूवमेंट। अब इसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस के हिंट सोल्यूशन है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं ना, आप क्या करिए, ज़्यादा आपको एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो एथनिक मूवमेंट्स हैं उनके 2 में डिवीजन किया गया है, एक है एथनिक मेजॉरिटी मूवमेंट और एक आपको दे रखा है एथनिक माइनॉरिटी मूवमेंट। ठीक है, माइनॉरिटी मूवमेंट में आप जो रिलीजन के बेसिस पे डाल सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, और जम्मू कश्मीर की स्टेट में या जो
ये POK है वो वाला एरिया है, तो ऐसे आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। फिर जो आपके मेजॉरिटी मूवमेंट्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें सोशल और सोशल मेजॉरिटी, सोशल माइनॉरिटी मूवमेंट्स आते हैं। नाउ इसके साथ में देखिए आपकी ये जो यूनिट 10 है ये कंप्लीट हो गई है, ट्राइबल एंड एथनिक मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में ना कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये जो यूनिट्स हैं 11 और 12, इनके ना मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक बार में ही लिख के दे दूंगी। तो उससे होगा ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की हेल्प से, आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। वेल ये जब आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, कल मैं इसको मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद में करूँगी क्या, आपके ये जितने भी यूनिट्स है 12 यूनिट्स आपको गिवन है, इन 12 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बनेंगे आपके इसमें मैं पेज नंबर लिख के आपको बता दूंगी, ताकि आप ज़्यादा भी नहीं तो उन वाले क्वेश्चंस को तो ज़रूर अटेम्प्ट एग्जाम में करके जाएं। वेल नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मैक्स टू मैक्स जितना आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे और आप मेरे इस चैनल को, आप सबकी बच्चा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।